नमस्कार, मैं अनंता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार फतेह इंग्लिश एकेडमी पे। दोस्तों, जैसा कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है 2023 का, और ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट कराते हैं सीबीएसई और ऑनलाइन एग्ज़ाम होते हैं। आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं जुलाई से अगस्त के बीच में, और आपके एग्ज़ाम एक ही दिन होंगे। ऐसा मत सोचिएगा कई दिन होता है, नहीं, आपके एग्ज़ाम्स एक दिन होंगे। और आपके एग्ज़ाम जिस दिन होंगे ना, उससे 5-6 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड अवेलेबल कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एप्लीकेशन बिगिन हो गया, मतलब आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 27 तारीख से कितने तारीख तक, 26 तारीख, मतलब कि एक महीने का टाइम है। ये देखिए, अप्रैल से 4 मई तक। ठीक है, ये 5 मतलब मई, 4 मतलब अप्रैल, मतलब कि ये अप्रैल से मई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं या ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो अगर आप पेपर केवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 लगेंगे, या फिर केवल 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 लगेंगे। अगर आप दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1200 रुपीज़ लगेंगे। अगर आप SC ST और डिफरेंटली एबल्ड हैं तो आपके लिए 500 पर पेपर लगेंगे। एक पेपर के लिए 500, दूसरा पेपर के लिए 500। अगर आप दोनों पेपर कर रहे हैं तो 600, मतलब कि अगर आपको दोनों पेपर देना है तो 600, अगर एक देना है तो 500। ठीक है, तो अब ये रही आपकी नोटिफिकेशन की बात। और नोटिफिकेशन में कुछ बात और भी लिखी है कि आपके सेंटर कैसे अलॉट होंगे। देखिए, बहुत सारे लोगों का सेंटर बहुत दूर दूर जाता है, तो आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल करने होंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, मतलब जो सबसे पहले फॉर्म फिल करेगा उस एरिया का पर्टिकुलर, मान लीजिए आपका एरिया लखनऊ है, या फिर तो आप क्या करेंगे कि लखनऊ को आपको प्रेफरेंस देना है। अगर सीट वहाँ खाली है तो आपको मिलेगा, आप पहले पहुँचो तो आपको मिलेगा, और सीट फुल हो गई तो दूसरे जगह का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, इसमें क्या है ना कि ये जो सेंटर चेंज का ऑप्शन है, रिक्वेस्ट है, वो नहीं होगा कि सेंटर आप चेंज करें, ऐसा कोई रिक्वेस्ट करके, ऐसा कोई रिक्वेस्ट वहाँ पे नहीं होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की। जब आप फॉर्म फिल करने जाओगे तो आपको कौन कौन से इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो देखिए, आपको चाहिए क्लास 10th की मार्कशीट, और उसमें जो डिटेल वगैरह रहती है, रोल नंबर वगैरह, और क्लास 12th का मार्कशीट्स डिटेल, और ग्रेजुएशन का मार्कशीट फाइनल ईयर का। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप बीएड कर रहे हैं, जो कैंडिडेट जिनका लास्ट ईयर है ना, वो अपीयरिंग में आते हैं, और या फिर जिन्होंने पूरा फाइनल कर लिया, मतलब बीएड पूरा कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो अपीयरिंग वाले, फाइनल ईयर वाले, बीएड और डीएलएड, ये दोनों के लिए लागू है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये होना चाहिए कि अगर आप बीएड कर रहे हैं तो आपके पास जो है आपकी अपीयरिंग वाली मार्कशीट होनी चाहिए, और डीएलएड कर रहे हैं तो आपके पास अपीयरिंग या फाइनल मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा। अगर यहाँ पे भी कुछ डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगी आपको, आपका सिग्नेचर, आपका आधार कार्ड, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। और एक बात और कैंडिडेट्स, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो उसमें लैंग्वेज 1 आता है और लैंग्वेज 2, ये 2 ऑप्शन आएगा। जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, तो उसमें लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आएगा। तो आप लैंग्वेज 1 में अगर आप हिंदी लोगे और लैंग्वेज 2 में अगर आप इंग्लिश लोगे तो ये आपके लिए ईजी पड़ जाएगा। याद रखिएगा, ईजी क्या पड़ेगा, लैंग्वेज 1 में आपको हिंदी लेना है, लैंग्वेज 2 में ऑप्शन वहाँ पे आता है। जब आप फॉर्म फिल करोगे तो वहाँ पूछेगा आपसे, और मैं बता रही हूँ कि इस तरह से आपको बहुत आसान पड़ेगा। हिंदी लोगे तो आपको आसान पड़ेगा फर्स्ट लैंग्वेज, और सेकेंड लैंग्वेज अगर आप इंग्लिश लोगे तो आपको आसान पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यही 2 ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, और आगे की क्लासेस में बताती रहूँगी किस तरह से कंटिन्यू होंगी और किस तरह से आपको हाई मार्क्स ले आने हैं। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।